दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। आज दिनांक 19/5/2025 दिन सोमवार को बाराडी मस्जिद के सामने सासाराम के सांसद मनोज भारती का बाराडी गांव के लोगों ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 1 वार्ड पार्षद प्रतिनिधि एहसान रजा एवं पप्पू खां के द्वारा सासाराम के लोकप्रिय सांसद मनोज भारती का अंग वस्त्र एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। कुदरा प्रखंड के प्रमुख वीरेंद्र राम, आम आदमी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव का भी अंग वस्त्र और माला से सम्मानित किया गया। मनोज भारती ने गांव के लोगों को संबोधित भी किया। संबोधन में कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का भी जिक्र किया। उन्होंने भाजपा एवं भाजपा के मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि मैं गरीब मजदूर का बेटा हूं। मेरी पृष्ठभूमि नेता के बेटे की होती तो मुझे सारे क्षेत्र और सारे लोगों की जानकारी होती। इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों में सलाम खां, जियाउद्दीन खां, हाजी सलाहुद्दीन खां, अतीक खां, बुल्ले खां, रोबिन खां, सिप्तैन खां, जेम्स खां, मीन खां, शदाब खां आदि सहित गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पप्पू खां मतलब जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ से लेके और जितना आगे से पीछे भर सब लोग भर जाते हैं। तो मैंने वादा किया था 2 दिन पहले कि मैं आपका उधर ही रहूँगा, तो आपके पास भी आ जाऊँगा और थोड़ा सा बैठ लेंगे, हाल चाल हो जाए। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आया, आप लोगों से मिला। मुझे मालूम नहीं था आइडिया, इतना सम्मान आप लोग करेंगे, इसलिए भी सम्मान आप लोग के लिए किया। मेरे साथ मंच पर उपस्थित एहसान रजा भाई, तो इनके माध्यम से मैं आया। हमारे लीडर हैं, यहाँ के अगुआ हैं और ये वार्ड पार्षद हैं, इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। पप्पू खान सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई जो हमारे साथ में हैं। सलाहुद्दीन साहब हैं, आपको भी बहुत बहुत। जियाउद्दीन साहब हैं, आपको बहुत बहुत। मीन खान जी हैं, रोबिन जी, नसीमुल्ला खान जी, रिप्टैन खान जी, सलाम खान जी और हमारे मीडिया से अनवर हुसैन सर, इसमें आपका नाम नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा भाई। और साथ में हमारे तेज प्रताप भाई जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई वीरेंद्र राम जी उपस्थित हैं, आज़ाद भाई मुखिया अभय यादव जी हैं। आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि आज जैसे हमारे गार्जियन ने कहा कि अब हमारे ऊपर सवाल उठने लगा कि हम भारतीय हैं या नहीं। आप सबको मालूम होगा, मैंने चुनाव जीतने के बाद यहाँ आया था, एक बात आप लोग के बीच में मैं रखा था। उस बात को कहने से पहले हमारे गार्जियन ने जो मांग किया, यहाँ एक हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर तो है लेकिन उसमें मतलब डॉक्टर नहीं है, तो हेल्थ सेंटर ही क्यों बना जब डॉक्टर ही नहीं रहे। अच्छा, सीएचओ बैठते हैं, चलिए बहुत अच्छा। एनम बैठती है कि नहीं बैठती है? एनम बैठती है, यही है ना? अच्छा, उधर तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपका जो मांग है एमबीबीएस डॉक्टर का, हो सकता है सरकार इसको माने नहीं माने, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाला कल जो होगा उसमें डॉक्टर बैठेगा और आपका जितना मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये मेरा। और आपने विद्यालय का मांग किया कि हमारा जो उर्दू विद्यालय है अभी उसको मतलब हाई स्कूल में कन्वर्ट करना है, मध्य विद्यालय है ना जी। और यहाँ जन संवाद में भी ऑफिसर लोग आए होंगे, आप लोगों से मिले होंगे, आप लोगों ने सवाल भी रखा होगा। अब मालूम नहीं कितना दिन पहले ये हो। कहना चाहता हूँ कि हमारी दिशा की बैठक होती है जो सेंट्रल की तरफ से, हम लोग उप चेयरमैन हूँ मैं जिला का, कैमूर जिला का मैं चेयरमैन हूँ, तो हम लोग की बैठक होगी उस इस विषय को, उस बैठक में सभी विभाग के पदाधिकारी होंगे और शिक्षा पदाधिकारी भी होंगे। तो आपका विषय का जरूर मैं रखूंगा और आपको बजाबता लेटर बना करके मैं पहुंचाऊंगा, आपके बीच में आएगा।
आपने मुझे अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे अपने भाई अपने बेटा को मतलब सदन में भेजा। मैं पहले बार भी जब आया था, एक बार जब टूर्नामेंट मैच हो रहा था जिला परिषद की, तो आप लोगों ने मुझे, जब मैं कुछ नहीं था, किसी पद पर नहीं था, उस समय में भी मुझे बुला करके और आप लोगों ने सम्मान किया है। और आज मैं सांसद हूँ तो भी आप सम्मान कर रहे हैं, तो ये गांव मेरे लिए बहुत 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 धन्यवाद है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मित्रों, ऐसा नहीं कि जब हमारे पास कुछ होता है तभी हम बुलाते हैं लोगों को, नहीं था तभी बुलाए। आज मैं सांसद हूँ तभी आप बुला रहे हैं। मैं वादा किया हूँ, वचन दिया हूँ क्षेत्र के लोगों को। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उसी समय मैं वादा किया था कि आप सब लोग को मैं वादा करता हूँ। गांव-गांव में गया और लोगों से मैं मिला, तो लोगों का पहला मांग ये था कि भैया रोड बनेगा, नली बनेगा, बिगड़ेगा, टूटेगा, फिर बनेगा, ये बनते रहेगा, टूटते रहेगा, लेकिन आपको हम लोग सांसद जब बनाएंगे, आप जब कह रहे हैं तो चलिए एक बार हम लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन आप भी वादा करिए, ये नली गली बनते रहेगा, आगे पीछे होते रहेगा, हो सकता है इस साल बने, हो सकता है अगला साल बने, लेकिन आप हमारे दुख सुख में खड़ा रहिएगा। जब हम आपको बुलाएंगे तब आप हमारे बीच में आइएगा। जब हम आपको खोजे या आप हमें खोजे तो आपसे मुलाकात होनी चाहिए। दिल्ली में जाके सो मत जाइएगा। पहला मांग था लोगों का। मैंने वादा किया था लोगों से, जनता से वादा किया था कि आप लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका बीच में रहूँगा, आपके साथ में रहूँगा। आज मैं बीच में हूँ आपका। तब मुझे पता चल रहा है कि हेल्थ सेंटर में जरूरत है कि MBBS डॉक्टर की। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि मध्य विद्यालय है और इतनी बड़ी बस्ती है, इसको हाई स्कूल में होना चाहिए। तो जब मैं नहीं आता तो मुझे ये सारी समस्या पता नहीं चलती। मैं इसीलिए गांव-गांव चल रहा हूं और गांव के लोगों से मैं मिल रहा हूं। चूँकि मैं पहला बार सांसद बना हूं, मेरे दादा परदादा पॉलिटिक्स में नहीं थे, मैं मजदूर का बेटा हूं, तो मुझे वहां से भी पता नहीं है कि किस गांव का क्या आंकड़ा है, किस गांव का क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या समस्या है। अगर मेरे बाप दादा परदादा पॉलिटिक्स में होते तो उसका रिकॉर्ड उलाट के अपने घर में भी मैं देख लेता, लेकिन मैं खुद मजदूर का बेटा हूं, पहला बार मैं सांसद बना हूं, इसलिए मैं गांव-गांव चल रहा हूं कि गांव के लोगों के बीच में जाऊंगा। उनका जो मूल समस्या है, एक लोगों का नहीं, हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का जो मूल समस्या है, उनसे मैं मिलूंगा और उसी समस्या पर मैं क्या करूंगा, काम करूंगा। तो ये इन बातों को लेकर के परेशानी होती है। अगर मैं अपना जूता खोलूंगा तो आप हंसेंगे। मेरा एक अंगुली कटा हुआ है, मैं बताया भी बहुत सारा जगह, लेकिन मैं बोला कि नहीं, जब इधर ही से मैं गाड़ी में ड्राइवर से बोला कि पूछ लेना भैया, ज़्यादा गली में नहीं चलाएंगे, कहीं चौराहे पर यहीं के लिए बोला कि यहीं बैठेंगे हम लोग। तो उसके बावजूद भी मैं चलता हूँ और इसलिए चलता हूँ कि देश की हालात बड़ी ख़राब है। आप सबको मालूम है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का बात हो रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, आदरणीय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी मधुबनी के धरती पर आए और वो कब आए सबको मालूम था कि एक तरह हमारा जब 26 हमारे निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने सीमा पर मारा, उस समय वहां न जाकर के प्रधानमंत्री जी कहाँ आए, मधुबनी में आए। और मधुबनी में आकर के उन्होंने ही स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, आपने सुना होगा, उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दिया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पहला बार मैंने देखा, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट ही स्पोकन वेरी वेल इंग्लिश। वो भी कहाँ, बिहार के धरती पर इंग्लिश बोला उन्होंने। लेकिन पता होना चाहिए, मैं पिछला समय समस्तीपुर के धरती पर था, UR कॉलेज में था, RNR कॉलेज में था, आज भी मैं एक बबनी हाई स्कूल में था। पता होना चाहिए, एक बच्चा बता रहा था कि सर हम लोग के पास तो 11 क्लास से इंग्लिश शुरू होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ 10 तक जो इंग्लिश है वो कंपलसरी नहीं है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आकर के इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, फिर से आप रोहतास में आ रहे हैं 30 तारीख को, प्रधानमंत्री जी का आगमन 30 तारीख को रोहतास में आ रहा है। हो सकता है कि फिर मंच पर इंग्लिश बोले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंग्लिश बोल ही रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ के बच्चों को, बच्चा का जो भविष्य इंग्लिश है उसको कंपलसरी करिएगा। यह हम लोग का आशा है जब आप रोहतास के धरती पर आ रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की हालात आप अभी देख ही रहे हैं, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें सभी जाति, सभी धर्म। एक चीज़ और, हमारी बहन, 2 बहन, एक दलित समाज से बहन थी
और एक मुस्लिम समाज से बहन थी। सेनाओं का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आप सबको मालूम होगा ये दोनों बहनों ने जा करके किस प्रकार से कमाल किया। दुर्भाग्य है इस देश के कुछ नेता, कुछ गलत प्रवृत्ति के नेता, मंत्री तबके के नेता लोगों ने उन बहनों के ऊपर में भी सवाल उठाया। आप इससे समझ सकते हैं कि कितने लोग मानसिकता से पीड़ित हैं। जहां हम खड़े हैं, जहां हम बात कर रहे हैं, वहां भी जाति धर्म संप्रदाय की हमेशा आग बोया गया है। मेरे मित्रों, हमें इससे ऊपर उठना होगा, तभी जाकर के भारत देश का क्या होगा, भलाई होगा। ज्यादा उधर कुछ न जाते हुए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। हमारे सलाउद्दीन साहब ने कहा कि हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। बिहार का जो 3 से 4 महीना में एक बार फिर से पर्व आ रहा है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व आ रहा है। बिहार की धरती पर फैसला करने का समय आ रहा है कि आखिर ये जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का हालात खराब है, स्वास्थ्य का हालात खराब है, इन सारे चीज़ों से निवारण पाने के लिए 3 से 4 महीना में मेरे मित्रों समय आ रहा है। मेरा निवेदन होगा कि आप अपना सभी लोग हाथ बढ़ाइए, क्योंकि एक मनोज राम से ये रण नहीं जीता जाएगा। आप सब लोगों को हाथ में हाथ मिलाना होगा और इस बार यदि हम चाहते हैं कि इन सारे चीजों से निजात पाएं, तो भारत के नक्शे पर बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। हमें चुनाव जीतना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से आप लोग को आभार व्यक्त करते हुए मैं वादा करता हूं कि मनोज कुमार की कहीं भी जरूरत होगी, आपके साथ में मैं खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।